हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक और प्री बोर्ड सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे, इसमें जो मैक्सिमम टाइम अलाउड है वो है 60 मिनट फर्स्ट टर्म एग्जाम में, और जो मैक्सिमम मार्क है वो है आपका 25 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड किया रहेगा। तो हम लोग इस बातों को ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, Which of the following type of conversation take place between two individuals and no one to on conversation formal or informal communication। यानी एक किस तरह का कन्वर्सेशन है, बातचीत है जो दो लोग अलग अलग लोगों के बीच में होती है, ठीक है, फॉर्मली और इनफॉर्मली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ गुड फीडबैक। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इफेक्टिव होगा किसके लिए, गुड फीडबैक के लिए। तो राइट आंसर इसका है सी, स्पेसिफिक। क्वेश्चन 3 दिया है, स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी एंड सॉरो रिजल्टिंग इन ऑल इल स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी स्ट्रेस हमारे अंदर रहती है, ठीक है, और एंजाइटी भी हमारे अंदर रहती है। तो हम लोग उसको किस तरह से हमें रिजल्ट शो करता है, या हमारे अंदर जब स्ट्रेस रहती है तो किस तरह से ये हमारे फिजिकल पार्ट को या मेंटली हमें डिस्टर्ब करता है। तो राइट आंसर इसका है ए, अनमैनेज स्ट्रेस। अगर हम लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द फीलिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन्हेंस आवर। अगर हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर हैं, तो ये हमारी क्या इन्हेंस करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। 5, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। किस तरह से एक एंटीवायरस आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। अगर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो आपका जो डेटा है ना वो करप्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो डेटा को करप्ट होने से ये बचाता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आप ऑनलाइन पैसे किसी को भेजते हो या ट्रांजेक्शन्स करते हो तो क्या क्या हमें चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए ताकि हमारा जो मतलब कि हमारा जो जितने भी डिटेल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, सिक्योर रहें। तो राइट आंसर इसका है बी, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स। अगर हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि हम लोग क्या करें, एक सिक्योर वेबसाइट से पेमेंट कर रहे हैं, ना कि कोई फ्रॉड वेबसाइट वगैरह से। चलिए राइट आंसर इसका है बी। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें पूरे क्या है 20 क्वेश्चन रहेगा और आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज अ फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड एंड इटैलिक्स फॉर्मेट्स। अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हो टेक्स्ट का, बोल्ड करते हो, इटैलिक्स करते हो, तो इस किसका आप करते हो, मीन्स कि ये किस चीज़ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका है द कैरेक्टर। 8 है, टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग क्लिक ऑन मेन्यू। अगर आपको इंसर्ट पिक्चर डायलॉग पर क्लिक करना है या ओपन करना है, ठीक है, तो किस मेन्यू पे आप क्लिक करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे। क्वेश्चन 9 है, स्टाइल्स अफेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ। यानी समझ लो कि आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, समझ में आ गया। तो ये किस पे स्टाइल अफेक्ट करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कैरेक्टर पे इफेक्ट करेगा। 10 है, स्टाइल्स अफेक्ट आउटलाइंस, नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट। तो लिस्ट किस में रहता है, किस स्टाइल में लिस्ट रहता है, तो लिस्ट स्टाइल में रहता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, लिस्ट। 11 देखते हैं, क्लिक ऑन मेन्यू टू ओपन गैलरी। अगर आपको, ठीक है, गैलरी ओपन करना हो तो आप किस मेन्यू पे क्लिक करोगे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करोगे आप। 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ग्राफिक्स मोड ऑफ पिक्चर टूल बार। जो ग्राफिक्स मोड ऑफ पिक्चर टूल बार है, इसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर इसका है डी, डी अवेलेबल नहीं होता है, यानी ओरिजिनल। 13, फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इन द पिक्चर टूल बार विल मेक द इमेज एज दैट। अगर वर्टिकली किसी कोई पिक्चर है, ठीक है, अब इसको क्या करते हो, वर्टिकली क्या करते हो आप, फ्लिप कर देते हो, ठीक है, तो किस तरह दिखेगा। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी, मिरर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इमेज।
अगर आप इमेज के नीचे यहाँ पे मिरर रखते हो तो ये उल्टा दिखेगा, ठीक है। 14, ए इज अ मॉडल दैट यू use to create other document. For example, you can create for a business reports that has your company's logo on the first page. यानी क्या और तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो राइट आंसर का हो जाएगा ए, टेम्पलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखते हैं। ए इज अ ग्रिड एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स इन अ रो एंड कॉलम्स यू कैन यूज टू फॉर्मेट ऑल पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इनटू कॉलम्स एंड रोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, टेबल्स। टेबल्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है और इसमें रोज एंड कॉलम्स भी होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। 16 देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द टेबल्स ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली चेक द चेक बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें कोई भी चेंज ना हो तो एक चेक बॉक्स रहता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। आप क्या करोगे, एक चेक बॉक्स रहता है और इसके आगे लिखा रहेगा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इस पर क्या करना, आपको टिक कर देना है, ठीक है, जिससे क्या होगी, आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा मैनुअली। 17 देखते हैं। विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। अगर आपके पास एक फ़ोटो है, पिक्चर है, अगर आपको उसको पेंटिंग के रूप में दिखाना है, जैसे कि पेंट किया गया है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पोस्चराइज। 18 देखते हैं। राइटर्स टेबल्स ऑफ कंटेंट फीचर्स लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। यानी क्या करता है, ये ऑटोमेटेड बिल्ड करता है टेबल ऑफ कंटेंट को राइटर टेबल्स में। तो ये कौन सा फीचर्स होता है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हेडिंग्स होता है। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम। इन चार ऑप्शन में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राइटर। राइटर इज अ नॉट डेटाबेस प्रोग्राम। 20 देखते हैं। टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन अरे दैट इज ग्रुप्स ऑफ सेल्स विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, सब टोटल। सब टोटल में क्या होता है, डेटा जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक मैनर में या अरेंज्ड मैनर में क्या होता है, ऐड होता है। तो सब टोटल में ही ऐड होता है। तो यहाँ पर टोटल ऐड दिया है ना, टोटल ऐड्स और ऐड दिया है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, सब टोटल में ही होती है। 21 देखते हैं। सब टोटल ऑप्शन इज अवेलेबल मेनू। चलिए सब टोटल ऑप्शन होता है ना वो किस मेन्यू में होता है। सो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डेटा मेनू में होता है। 22, ओनली वन आर्गूमेंट कैन बी अल्टर्ड इन अ सिंगल। यानी आप एक टाइम में एक ही सेल को चेंज कर सकते हो। किस चीज़ में होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, गोल सीक में होता है। एक टाइम में आप एक ही सेल को चेंज कर सकते हो। अगर सॉल्वर होता है यहाँ पर डिफरेंट सेल्स को एक बार में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वन आर्गूमेंट कैन बी अल्टर्ड अ सिंगल, तो गोल सीक में होता है। 23 है। इंसर्टिंग ए न्यू सीट। अगर आपको नए सीट को इंसर्ट करना हो तो आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इन तीनों तरीका अपना के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नया सीट इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट स्कूल स्टूडेंट। अगर आपके स्कूल में कुछ स्टूडेंट हैं और आपको उसको कंप्यूटर में क्या करना है, डेटाबेस में उसको सेव करना है, उसको अरेंजमेंट करना है, ठीक है, सीक्वेंस में, तो आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे इसमें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 का ए, MS एक्सेस। 25, can be used to calculate to jump to a different locations from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file to different files or even to websites। यानी क्या तरीका है जिससे हम लोग किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं तो ये हमें जंप कर देता है, मीन्स कि ये दूसरी जगह हमें सेंड कर देता है। तो इस तरह की जो कलाकारी है वो हाइपरलिंक में ही होती है, ठीक है। हाइपरलिंक क्या करता है, हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, वो हमें किसी वेबसाइट पे सेंड कर देता है, या हमने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिंक करके रखा है तो हमें डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन कर देगा। तो इसका कहने का मतलब वो एक जगह से आपको दूसरी जगह सेंड कर रहा है, राइट। 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। सो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट सेलेक्ट डेटा एंड देन ओपन सब टोटल विंडो। इससे क्या हो सकता है, सब टोटल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
चलिए सेक्शन सी आ गया यहाँ पर, और सेक्शन सी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी डिफिकल्ट भी माना गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। 27 पढ़ते हैं। सन इज वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट एंड ही परफॉर्म द ऑपरेशंस डेटा कंसोलिडेशन, बट ही वांटेड टू जनरेट द रिजल्ट इन द टारगेट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रिजल्ट। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ही कैन चूज। कहने का मतलब है सान क्या है, वो एक स्प्रेडशीट पे काम कर रहा है, और वो कौन सा काम कर रहा है, डेटा कंसोलिडेशन का काम कर रहा है, ठीक है। और वो चाहता है कि उसका जो डेटा है ना वो कहाँ हो, एक पार्टिकुलर जगह पे शो हो जहाँ पे वो चाहता है स्प्रेडशीट में। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगा जो कि उसका जो डेटा है या रिजल्ट है वो जहाँ पर चाहता है वहाँ पर शो हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कॉपी टू। कॉपी टू जो चेक बॉक्स है वो चेक करना होता है, जिसके थ्रू क्या आता है, आपके जो स्प्रेडशीट में जहाँ भी आप चाहते हो डेटा को, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा का रिजल्ट शो कर सकते हो। क्वेश्चन 28। Prem is an amazing editor. He wants to change the indentation of all paragraphs and change the font of all titles in the magazines. Which feature he should use to make the task easy? चलिए, प्रेम क्या है, मैगजीन एडिटर हैं, और वो इंडेंटेशन ऑल पैराग्राफ्स के चेंज करना चाहते हैं और फॉन्ट टाइटल्स वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन यूज करेंगे सारे काम को करने के लिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्टाइल ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। 29. Deepak has inserted a picture in a writer documents. He wants to remove the unwanted area of the picture. Which option of the word processor he will use to complete the task? चलिए, कहने का मतलब एक दीपक हैं, ठीक है, उन्होंने एक इमेज को इंसर्ट किया और वो चाहते हैं कि इतना जो एरिया है ना वो क्या करें, कट कर दें, ठीक है, हटा दें इस इमेज में से। तो कौन सा ऑप्शन वो चूज करेंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, क्रॉप। क्रॉप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड एरिया को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। 30. Ravina is an accountant. She used to maintain the account in a spreadsheet in everyday basis. There are numbers of steps which she needs to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating that step every time? कहने का मतलब है रवीना एक अकाउंटेंट है और वो किसी जो डेली बेसिस खर्चे होते हैं या डेली बेसिस अकाउंट्स होते हैं उसको मेंटेन करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हमें क्या करें, मैं एक बार मेंटेन कर दूं और बार बार वो हमें टास्क रिपीटली परफॉर्म ना करना पड़े। तो हमें कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें बार बार वो रिपीट ना करना पड़े? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यूजिंग मैक्रोज। अगर हम लोग मैक्रोज क्या करते हैं, मैक्रो एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिससे क्या होता है किसी एक पार्टिकुलर फार्मूला को या पार्टिकुलर रिजल्ट को एक जगह सेव कर लिया जाता है और उसको बार बार हम रिपीटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रोज होता है इस तरह का सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें। 31. Akshat wants to predict his results from the given set of data from recently exam results. Which option is useful for him? अक्षत अपने रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना चाहता है कि कितने हम बोल सकते हैं वो नंबर लाए जिससे कि वो अपने एग्जाम रिजल्ट जो है ना अच्छे हों। तो कौन सा ऑप्शन वो यूज करेगा? सो 31 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, गोलसीक। 32. धर्मेश wants to record and maintain their home expenses. Which applications he should use to accomplish the task? धर्मेश जो चाहते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस को, और कौन से सॉफ्टवेयर वो यूज करेंगे 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ओपन ऑफिस कैल्सी यानी स्प्रेडशीट, इसके थ्रू वो कर सकते हैं। 33 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का, वो देखते हैं। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन अ स्प्रेडशीट. She wants to make a menu in a sheet 1 and wants to click on menu options and can be used in Calci to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to the other parts of the current file, to different files or even to websites. Which applications she should use to accomplish the task? सुनीता क्या कर रही है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और चाहती हैं कि ऐसा मेनू क्रिएट करें या ऐसा चीज़ वो क्रिएट करें जिसके थ्रू क्या हो सके, किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक बार जब क्लिक करें किसी भी जगह पे तो दूसरी जगह वो जंप हो जाए, इवन वो चाहे वो फाइल हो, चाहे कोई फोल्डर्स हो या कोई वेबसाइट्स ही ना हो, ठीक है, वेबसाइट ही क्यों ना हो। सो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है ना वो है ए, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने पहले ही बताया, इसमें एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि इस पर जब क्लिक करते हो ना तो वो क्या करता है, आपको जंप कर देता है, दूसरी जगह सेंड कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, ये जो सैम्पल पेपर है, काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।